सभी को राधे राधे। जिससे कि हम लोग शुरू किए हुए थे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में हम लोग देशी शासक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए उससे संबंधित हम लोग आज बातें करेंगे और देखेंगे। उसमें हम लोग को जानकारी पहले दिन बता चुके थे मौर्योत्तर काल में कौन कौन से आक्रमण किए थे। उसी में से पहले देखिए परिणाम को देखिए। शासन आक्रमण का जो क्रम है मौर्योत्तर काल के बाद पहले किए थे हिंद यवन। इसको हिंद यवन को ही हम लोग बोलते हैं इंडो ग्रीक। हिंद यवन के बाद शक आए आक्रमण में, शक के बाद पहलव, पहलव के बाद कुषाण आए। इस तरीके से आक्रमण का क्रम है विदेशी आक्रमण का। तो हम लोग पहला देखेंगे हिंद यवन के बारे में। इसका बोला जाता है इसका जो संबंध था अफगानिस्तान से है। हिंद यवन का संबंध अफगानिस्तान से है। इन्होंने सर्वप्रथम मौर्योत्तर काल में आक्रमण किया था। हिंद यवन ने कब आक्रमण किया था? मौर्योत्तर काल में किया था। डेमेट्रियस प्रथम संभवतः भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला पहला हिंद यवन शासक था। पूछा जाए कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला पहला हिंद यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। जब यह आक्रमण करने आया तब पंजाब, आज के जो आधुनिक पंजाब है, एक पंजाब दो भाग, एक हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता, एक पड़ता हम लोग के भारत में, ठीक ना। तो वो ये पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब क्षेत्र पर क्या अधिकार किया था। हिंद यवन की राजधानी साकल थी या सियालकोट। साकल या सियालकोट। इसमें दो चार बातों को आपको ध्यान रखना है। हिंद यवन की राजधानी कहाँ थी? साकल। उसके बाद ध्यान रखना, सर्वप्रथम मौर्योत्तर काल में क्या इन्होंने आक्रमण किया था। ये हो गया हिंद यवन। उसमें आपको फिर देखिए उसका जाता है मिलिंदपन्हो, मिनांडर या मिलिंदपन्हो। इसकी चर्चा बहुत जगह आपको मिलेगी, देखने को मिलती है। और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है ये। तो संभवतः या डेमेट्रियस कुल का था। मिलिंद जो था, या फिर मिनांडर बोलिए या फिर मिलिंद बोलिए, ठीक ना। ये जो थे संभवतः किस कुल के? डेमेट्रियस कुल के थे। मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षा देने का काम किसने किया? नागसेन ने किया है। देखिए मिनांडर को नागसेन ने क्या था? बौद्ध में दीक्षा के नहीं, बौद्ध धर्म को अनुसरण करवाया, शिक्षा दिया। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में देखिए मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना था। यानी बौद्ध धर्म में मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो, आप लोग नाम सुनेंगे मिलिंदपन्हो पुस्तक, ठीक ना। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंदपन्हो जो था नागसेन से संबंधित है। नागसेन और मिनांडर या मिलिंदपन्हो, ठीक ना। मिनांडर या मिलिंद, ये जो इनकी वार्तालाप की चर्चा किसमें है? मिलिंदपन्हो में है। हिंद यूनानी ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। पूछा जाएगा किसने सर्वप्रथम तो सोने के सिक्के जारी किया? तो हिंद यूनानी ने ही। यहाँ तक दो चार बातें आपको याद रखना। सोने के सिक्के किसने जारी किया? मिलिंदपन्हो जो पूछता है कि किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म। उसके बाद मिलांदर या मिलिंद को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया? तो नागसेन ने। और हिंद यवन की राजधानी साकल थी। इतना बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। मौर्योत्तर काल की जो हिस्ट्री बहुत कम क्वेश्चन आता है। इस साइड का हम लोग देख ली। अब चलते हैं आगे। हम लोग हिंद यवन देख ली। उसको देखिए शक है। शक हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन हमको उतना जानकारी नहीं रखना है। जो हमारे लिए उपयोगी है उतना ही हम लोग जानेंगे। देखिए शक शासक संबंधित भारतीय स्रोतों के अनुसार शकों को स्थिरियन कहा गया है। यानी भारतीय स्रोत में जो जानकारी मिला है शकों के संबंधित, उसमें शकों को क्या कहा गया है?
स्थिरियन कहा गया, नाम दिया गया है। उसको देखिए, पहले उसका जस्ट चलाएंगे, मथुरा के शासक है। मथुरा के शासक देखेंगे, यानी शकों में जो था मथुरा में जो था शक, उसे समझ देखे। इन्हें मालवा के राजा विक्रमादित्य ने 57 BC में हराया था। यानी मथुरा जो शासक था, शक शासक, उसको किसने हराया था? राजा विक्रमादित्य ने हरा दिया था। कब? 57 BC में। और राजा विक्रमादित्य ने ही शक संवत विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत, अब पूछा जाता है विक्रम संवत कब चला? तो 57 BC में। किसने चलाया? तो राजा विक्रमादित्य ने चलाया। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार पूछा गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। विक्रम संवत कब चलाया गया? तो 57 BC में चलाया गया। अब देखिए पढ़ेंगे हम लोग उज्जैन के शक। उज्जैन देखिए इंपॉर्टेंट ही हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक ना। उज्जैन में जो शक थे, रुद्रदामन प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना पड़ेगा। रुद्रदामन प्रथम जो टाइम पीरियड है 130 से लेकर 150 ईस्वी के बीच इनका शासन काल चलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण बहुत बार आ चुका पहले भी, अब देखिए यहाँ भी आ रहा है। तो रुद्रदामन प्रथम ने क्या करवाया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या रीइनोवेट करवाया, उसको फिर से तैयार किया। कंस्ट्रक्शन, पुराना कंस्ट्रक्शन जो था उसको साफ सफाई करके रीइनोवेट किया, ठीक ना, सही किया। इसने सबसे पहले संस्कृत में रुद्रदामन प्रथम बारे में बोला था। इसने सर्वप्रथम संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ का अभिलेख। पूछा जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। सुदर्शन झील का निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया या मरम्मत किसने करवाया? इस कंडीशन में आपको भी आंसर देना है, रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक, उसके बाद देखिए बोला जाता शक वंश का जो अंतिम शासक था, शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय। शक वंश का जो अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय था, जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पराजित किया था। यानी रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया था। ठीक, ये हो गया आपको शक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। देखिए ये जो स्टोरी है बहुत कम पढ़ा जाता है, यहाँ तक कि हिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, जिस कारण से इतना डिटेल्स लिखे बहुत कम हम लिखे। फिर भी आपका जो नोट होगा पहले पुराना वाला नोट, उससे मैच कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको भी। इसको नोट कीजिए। धन्यवाद सभी का।